प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम आस्था के महापर्व और सूर्य उपासना डाला छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम, जो LT ग्रेड में लगा हुआ है, TGT में लगा हुआ है। तृतीय अंक में हम लोग श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12 श्लोकों का वाचन कर लिया है, अर्थात 11 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम 12वें श्लोक का वाचन करेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि माता सीता के स्पर्श से भगवान श्री रामचंद्र जी को पुनः जीवन प्राप्त हो गया, अर्थात वह होश में आ जाते हैं और होश में आते हैं। उसके बाद भगवती जी उनको मंच पर ला करके अभिनय करवाते हैं कि यह कैसे हो गया, यह कौन था जो मेरे ऊपर इतना अच्छा, जैसे पहले से वो बहुत दुखी थे लेकिन अब उनके अंदर हर्ष जनित आनंद आ रहा है। तो पिछले श्लोक में वो बताए कि यह क्या क्या मेरे हृदय पर लेपन किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके पास प्लेलिस्ट में यह वीडियो मिल जाएगी पिछले श्लोकों का। आज इस श्लोक में फिर भगवान रामचंद्र से भगवती जी बुलवा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, अपिच। पिछले श्लोक को जोड़कर कह रहे हैं कि अपिच। पिछले श्लोक में भगवान मंच पर अभिनय कर रहे थे कि यह कैसे हो गया, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हरिचंदन पल्लवों का रस हमारे हृदय पर चुआया गया है और इंदु अर्थात चंद्रमा के किरणों के अग्रभाग अंकुरों को निचोड़ करके उसके रस से सिंचित किया गया है। और जो हमारा जीवन आतप्त था उसको संतप्त, और तर्क जो उनका जीवन संतप्त था उसको बता रहे हैं कि परितृप्त करने तृप्त करने के लिए संजीवनी औषधि का लेपन किया गया है। ऐसा वह पिछले श्लोक में भगवती जी लिखे थे कि भगवान रामचंद्र ऐसे अभिनय करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं अपिच, और भी उसी में से आस्पर्श पुरा परिचितो नियतम सह एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजा सपदीय परिहर्त मूर्छाम आनंदेन जड़ता पुनरानौति। कह रहे हैं कि स्पर्श पूरा परिचितो, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि और भी यह कह रहे हैं कि नियतः सह एव, अर्थात निश्चित रूप से ही यह नियतम सह एव, निश्चित रूप से यह वही क्या है, स्पर्श है। जिस स्पर्श के अभिलाषी हैं, जिस स्पर्श में भगवान रामचंद्र अनुरक्त थे। पिछले श्लोकों में तमसा जी बताए कि तुम्हारे स्पर्श से वह अनुरक्त हैं, तो उसी स्पर्श को भगवान फिर सोच रहे कि पंचवटी में फिर से वही स्पर्श। तो कह रहे नियतम सह एवं स्पर्श, अर्थात निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है जिस स्पर्श को कह रहे हैं कि पूरा परिचित हो, अर्थात मैं पहले से ही जिसको मैं जानता पहचानता हूँ, जिसका मैं पूर्व में ही आभास कर चुका हूँ या मैं पूर्व से ही परिचित हूँ, यह निश्चित ही वही स्पर्श है। तो नियतम स एवं स्पर्श पूरा परिचितो, अर्थात पूर्व से ही चिर परिचित यह वही स्पर्श है। और यह वही स्पर्श है, करें यह जो संताप जाम सपदी परिहृत्य मूर्छाम, यह जो मोह है वहां चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो संताप जाम, अर्थात इनके अंदर क्या थी, दुखा अग्नि थी। उस वियोग रूपी दुख जन, यानी इस वियोग रूपी दुख से उत्पन्न होने वाली जो पहले मूर्छा हो रहे थे, तो उसी को कह रहे हैं कि जो संताप जाम, अर्थात जो वियोग रूपी दुख है, जाम माने उससे उत्पन्न होने वाली मूर्छाम, यह जो मोह है यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा मूर्छाम परिहर्त। उस मूर्छा को त्याग करके, परिहर्त माने त्याग करके। देखिए मूर्छा भगवान को काहे आ रही थी, कि उनके अंदर 12 वर्ष का वियोग था, माता सीता का परित्याग किए थे। तो परित्याग करने के बाद उनके अंदर बहुत दुख था। जैसे तैसे राजा राज्य में अपने अर्थात अयोध्या में तो निवास करते थे तो चल जाता था, लेकिन जब वह अकेले में जब पंचवटी में आए हैं तो अपनी प्रियतमा की याद में वह इस तरह हो गए, इस तरह विह्वल हो गए। उनका वियोग इस तरह से दुख रूपी अग्नि को पकड़ लेता है, प्रचंड यानी भयंकर दुख की अग्नि उनके अंदर उत्पन्न होती है। वह बार बार मूर्छा हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उस परिचित को जानता हूं जो संताप जाम, जो वियोग के दुख से उत्पन्न हुई मूर्छा को परिहत माने त्याग कर, परिहत माने
त्याग कर, उस मूर्छा को त्याग कर। अब यहाँ पे करें सपदी, और सपदी जो है यह अव्यय पद होता है, अर्थात इसका मतलब होता है शीघ्रता से। तो उस मूर्छा को जो दुख से उत्पन्न हो रही थी, उस मूर्छा को तो मतलब वो त्याग करके सपदी शीघ्र ही कह रहे हैं कि आनंदेन जड़ताम पुनः आनोति, अर्थात आनंदेन में तृतीय विभक्ति है तो कह रहे आनंदेन, अर्थात आनंद के कारण जड़ताम पुनः आनोति, अर्थात जो आनंद का विषय हर्षजन्य जो विषय है वह आनंद और हर्षजन्य विषय से जड़ता यानी कि निश्चेतता कहा जाए या इसको भी मूर्छा कहा जाए, जो निश्चेतता उत्पन्न हुई है पुनः आनोति, फिर से मुझको प्राप्त हो रही है। पहले वो दुख थे, उनके पास दुख था, वह दुखी थे, दुखी होने पर उनको मूर्छा बार बार आ रही थी, लेकिन अब यह बता रहे हैं कि स्पर्श जो है यह पहले से ही चिर परिचित है। और यह स्पर्श कैसा है तो कह रहे हैं कि जो वियोग में उत्पन्न हो रहा था मूर्छा को, उसको परिहत माने त्याग करके अब यह स्पर्श आनंद के कारण उसको निश्चित है निश्चेतना का फैला रही है। आनोति माने फैलाना, तो उनके अंदर क्या है जड़ता को यह फिर से फैला रही है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यह निश्चित रूप से आनंदेन जड़ता पुनः आनोति, अर्थात यह आनंद जो हर्षजन्य है, जो आनंद प्रदान करने वाली जो यह मूर्छा है, इसको अब वह फैला रही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि स्पर्श, वह स्पर्श कैसा है तो स्पर्श का यहाँ विशेषण दिए हैं कि संजीवनस्य मनस्य परितोषणस्य, अर्थात जो उनका स्पर्श है, जिस स्पर्श के बारे में कह रहे हैं उस स्पर्श को बताते हुए भगवान जी कह रहे हैं कि यह मुझको संजीवनस्य अर्थात जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है, और मनस्य माने मन को परितोषण यानी मन को संतुष्ट करने वाला है। यह जो स्पर्श है, यह स्पर्श कैसा है संजीवनस्य अर्थात जीवन प्रदान करने वाला है, और मनस्य परितोषण अर्थात मन को संतुष्ट करने वाला, नियतम स यह निश्चित रूप से यह वही यह पूरा परिचित हो, पूर्व से परिचित यह कौन सा है, यह स्पर्श है। जो यह स्पर्श है यह पूर्व से मैं परिचित हूँ, और कह रहे हैं कि यह नियतम स्वयं निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं पहचानता हूँ, जो जीवन प्रदान करने वाला, अर्थात पति पत्नी के बीच में आप लोग देखेंगे कभी तबीयत जैसे खराब हो जाती है किसी का, आम जनमानस में भी तब कोई स्पर्श नहीं होता, बस एक स्नेह प्रेम के साथ अगर पत्नी आए आपके कपार ऊपर माथा तो दबा दे, शरीर दबा दे, दबा दे, तो यही प्रेम मतलब प्रेम होता है। उस प्रेम को अब अकेले पति ही जानेगा ना, हम और आप तो जानेंगे नहीं। अब भभूति जी भी लिख रहे हैं तो वह बेचारे अपने लेखनी के माध्यम से अब वहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को यह सोच आ रही होगी, जिस स्पर्श में वह अनुरक्त थे उसी स्पर्श की बातों को कर रहे हैं कि इससे मैं पूर्व से ही चिर परिचित था, पूर्व से ही चिर परिचित था, इसीलिए इस स्पर्श के बारे में कह रहे हैं कि यह स्पर्श जो है वह जीवन प्रदान करने वाला स्पर्श है, या वह स्पर्श है जिससे मन को संतुष्टि प्रदान होती है, निश्चित ही वही स्पर्श है। कहें कि वो अपनी पत्नी के स्पर्श को जानते हैं। बताया भी जाता है कि अगर पति की गरीबी में जो पत्नी साथ दे और पत्नी की बीमारी में जो पति साथ दे, वही प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त प्रेम होता है। तो यही यहाँ पे वह अपने पति यानी जब वो रहे होंगे पंचवटी में, तो राम जी थक गए होंगे, तो माता सीता जी अपने हाथों से स्पर्श करके पैर हाथ दबाई होंगी, हाँ सुलाई होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्पर्श को यानी माता सीता के हाथों के स्पर्श के अनुरक्त है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उसी स्पर्श के बारे में कह रहे हैं कि चिर परिचित स्पर्श, अभी जान नहीं रहे, छाया रूप में है, वहाँ कोई देख नहीं रहा है माता सीता को, लेकिन भगवान को संकेत में भगवान जान चुके हैं। कह रहे हैं कि यह तो वही स्पर्श है जिसको मैं बहुत पहले से ही भली भांति जानता हूँ, यह वह स्पर्श है जो जिसको जीवन प्रदान करने वाला स्पर्श है, यह वह स्पर्श है जिससे मन की संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कह रहे पूरा परिचित यानी पूर्व रूप में यानी पहले से ही जो परिचित है, नियतम स यह निश्चित रूप से यह वही स्पर्श यानी यह स्पर्श के विशेषण है कि संजीवनस्य अर्थात जीवन को प्रदान करने वाला कौन है, स्पर्श है। मनस मन को परितोषण मन को संतुष्ट करने वाला कौन है, स्पर्श है। यह किसका विशेष है, यह भी स्पर्श का है कि यह माने जो स्पर्श संताप जाम सपदी परिहट मूर्छा
जो दुख यानी वियोग रूपी दुख से उत्पन्न मूर्छा को परिहत माने त्याग करके सपदी माने शीघ्र ही आनंदेन आनंद के कारण आनंद के द्वारा जड़ता पुनः आनोति आनंद के द्वारा जड़ता निश्चेतना मुझे अब फैला रही है। अर्थात यह पहले तो वियोग में मूर्छा हो रहे थे, अब यह खुशी में मूर्छा होंगे। कहें कि इनको आभास हो रहा है उस स्पर्श से कि कुछ तो है जिसको मैं जानता हो पहचानता था, ऐसा वह स्पर्श है। इसी के बारे में भगवान राम जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्पर्श पूरा परिचितो नियतम सएव। परिचितों में देखा जाए तो परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग के साथ इसमें ची धातु है और ची धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है परिचित। तो कह रहे पूरा परिचित यानी पहले से ही चीज परिचित है। नियतम सएव निश्चित रूप से क्या है, यह स्पर्श है। और नियतम में देखा जाए तो नी उपसर्ग है और यह उसमें यम धातु के साथ इसमें भी कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है नियतम। तो पूरा परिचित और पहले से ही चीज परिचित मुझको नियतम स एव स्पर्श या निश्चित रूप से वही स्पर्श है जो संजीवनस्य जीवन प्रदान करने वाला है। और संजीवनस में देखा जाए तो सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के साथ इसमें जीव धातु है और जीव धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है संजीवनस्य यानी कि जीवन प्रदान करने वाला। मनस्य माने मन को, परितोषण यानी कि परितोष में कह रहे हैं कि यह क्या है, मन को संतुष्ट करने वाला है। तो कैसा स्पर्श है, तो कह रहे हैं संजीवनस्य यानी कि जीवन प्रदान करने वाला है और मनस्य मन को, परितोषण यानी मन को शांत करने वाला, च और नियतम स निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है जिसको वह पहले से ही चीर परिचित है। फिर कह रहे यह जो संताप जमा यानी संतापन जो वियोग रूपी उनके अंदर जो दुख है, वियोग से उत्पन्न दुख के कारण मूर्छा जो मूर्छा उनको आ रही थी उस मूर्छा को परिहत्य यानी कि त्याग करके। परिहत्य में देखा जाए तो परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग के साथ इसमें भी हिय है और हिय धातु में कौन सा है, लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है, तो परिहत्य बना हुआ है। और यहाँ पे परिहत्य में कह रहे हैं कि मूर्छा संताप जाम सपदी या परिहर्ष मूर्छा या वही संताप जाम जो वियोग रूप यानी दुख, वियोग के दुख से उत्पन्न होने वाली मूर्छा को त्याग करके सपदी निश्चित यानी कि शब्दी शीघ्र रूप से आनंदेन आनंदेन में देखा जाए तो आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के साथ इसमें नंद है और नंद के साथ इसमें ऋच और ल्युट प्रत्यय है, ऋच और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना आनंदेन। आनंदेन यानी कि आनंद के द्वारा जड़ताम अर्थात जो निश्चता है, जो मूर्छता है, जो निश्चेष्टा है, उसको पुनः आनोति पुनः फैला रही है। आनोति में देखा जाए तो आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग में तन धातु है या लट लकार। लट लकार में प्रथम पुरुष, प्रथम लट लकार यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है आनोति। आनोति मतलब होता है फैलाना। तो जो दुख के रूपी जो वियोग रूपी दुख है उससे उत्पन्न होने वाली मूर्छा को त्याग करके आनंद की जड़ता को पुनः फैला रही है। यही भगवान रामचंद्र जी इस श्लोक में अभी कल्पना कर रहे हैं कि यह निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।